हेलो फ्रेंड्स, आज हम चावल के आटे से स्नैक्स बनाएंगे। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी इस तरीके से चावल के आटे के सेव बनाती थी और सेव को बना के धूप में सुखा लेती थी और सुखाने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेती थी, जिससे साल भर तक हम लोग इनको यूज़ करते थे और इस तरीके से तेल में फ्राई करके खाते थे। तो चलिए देख लेते हैं कि स्नैक्स कैसे बनाते हैं। तो चावल के आटे के सेव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 5 कटोरी पानी डालेंगे। 4 कटोरी पानी मैंने पहले डाला है और 1 कटोरी पानी बाद में डाला था। और पानी में 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और ऑयल को मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ में मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। तो चावल के आटे को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो लगभग 3 से 4 बार में मैंने चावल का आटा डाल दिया है और इस तरह से इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। लो फ्लेम में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे चावल के आटे में कोई गुठलियाँ ना पड़ने पाए। तो आप देख सकते हैं कि चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है और जो मैंने बैटर बनाया है उसमें कहीं कोई गुठली नहीं है। इसे मैंने लास्ट में 1 कप पानी और डाला है। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 5 कप पानी का यूज़ किया है। तो कलछी चलाते हुए हमें इसे ऐसे कुक कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है और आप देख सकते हैं कि जो मैंने बैटर बनाया है तो उसमें बबल्स आने लगे हैं। यहीं पर मैंने जो पाउच वाला चिली फ्लेक्स आता है तो आधा पाउच चिली फ्लेक्स डाल दिया है और 1 मुट्ठी हरा धनिया का पत्ता काट लिया था तो उसे भी डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और मीडियम फ्लेम में ही हमें इसको कुक करना है। इससे क्या होगा कि इसे कढ़ाई में लगेगा नहीं। तो 1 कप चावल के आटे में 5 कप पानी डालकर मैंने बैटर बना लिया है। तो आप बैटर की थिकनेस और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि चावल के आटे का जो सेव बनाने वाला बैटर तो कुछ इस तरह का बना हुआ है। बैटर को ठंडा होने के बाद ही सेव बनाएंगे। तो मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और पाइपिंग बैग को मैंने एक गिलास में फिल कर दिया है और ऊपर का जो साइड है उसे मैंने गिलास में फोल्ड कर दिए है। और जो मैंने बैटर बनाया था तो उस बैटर को इसी पाइपिंग बैग में फिल कर देना है। तो स्नैक्स वाला बैटर मैंने 1 चमचे से लिया है और पाइपिंग वाले बैग में फिल कर दिया है। और पाइपिंग बैग का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हमें उठा लेना है और ऊपर से मैं एक रबर बैंड लगा दूंगी, जिससे ऊपर से दबाने के बाद ये निकलने न पाए। तो दूसरी तरफ मैंने एक साड़ी वाली पॉलीथीन ली है। उस पॉलीथीन को मैंने बीच से काट लिया है और काटने के बाद इसे मैंने फैला दिया है। तो अब इसी पन्नी में स्नैक्स बनाएंगे। और पाइपिंग बैग का जो नीचे वाला पार्ट है उसे मैंने थोड़ा सा मोटा ही काटा है, क्योंकि जो सेव है तो सूखने के बाद पतले हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन से पाइपिंग बैग से सेव बनाना शुरू कर दिया है और कितने बढ़िया से हमारे सेव बन रहे हैं। तो देख लगभग 3 से 4 लाइन मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने लंबे लंबे सेव बनाए हैं। अगर आप चाहें तो आप इस जलेबी का भी आकार दे सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप में, राउंड शेप में, जैसा भी आप चाहें। तो आप इसको अपनी पसंद के अनुसार सेव दे दें या फिर अगर आपको इस तरह के सेव ना बनाने हो आप इनके पापड़ भी बना सकते हैं। तो 2 पॉलीथीन में मैंने सेव डाल दिए हैं। अब इन्हें दिन भर के लिए धूप में छोड़ देना है। तो ये देखिए दूसरे दिन सेव कुछ इस तरह के हो गए हैं, कुछ सूख गए हैं और कुछ बीच से टूट भी गए हैं। और अभी इन्हें मैं दूसरे दिन भी धूप में डाल देना है। अगर इस तरीके से बनाए हुए सेब को 2 दिन अच्छे से धूप मिल जाती है तो 2 दिन में सेब काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। मैंने दिसंबर के महीने में बनाया इसलिए सेब को सूखने में 2 दिन लगा है। अगर आप गर्मियों में बनाते हैं तो सेब 1 दिन में सूख जाएंगे। सेब सूखने के बाद कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में सरसों का तेल मैंने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और हाई फ्लेम में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि सेब कितने अच्छे से फूल गए हैं और फूलने के बाद कढ़ाई पूरी भर गई है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे सेव फ्राई कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से हम लोग चावल का सेव बना के खाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे कुरकुरे खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से सेव बनाकर खिलाइए तो बच्चे कुरकुरा खाना बिल्कुल भी छोड़ देंगे। और इस सेव को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तरीके से हमें सेव को फ्राई करके दूसरा बैच भी निकाल लेना है। तो ये देखिए सेव का मैंने दूसरा बैच डाल दिया है। कितने बड़े से सेव हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बनाए हुए स्नैक्स को आप शाम के चाय में फिर सुबह के चाय में ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे सेव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें। तो अगर आप लोग इस तरह से घर में सेव बना के खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे बाहर वाले स्नैक्स खाना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो चावल के सेव बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अब इन सेव को मैं आपको क्रैश करके दिखाती हूँ तो कितने क्रिस्पी सेव बने हैं। तो अगर आपको स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।